वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो दिन है संडे का दिन है और बस सुबह का ही वक्त है। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए। तो थोड़ा बहुत जो घर में ग्रॉसरी है वो भी ख़त्म हो रही थी और उसके साथ ही ना मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें मार्केट से लेनी थी। संडे का दिन हम लोगों ने चूज़ किया कि चलो आज ही चलते हैं और जितने भी काम हो सकेंगे वो हम आज के आज ही निपटा के आ जाएंगे। और यहाँ देखिए रोड साइड पे ना बहुत प्यारी प्यारी सी डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है और हम लोग आज आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो दिवाली की थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो रह रही थी, तो बस उसी के लिए हमने संडे वाला दिन चूज़ किया। लेकिन इस संडे वाला दिन कभी चूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग तो जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। हम लोग ना शाहबेरी मार्केट आए थे, हमारे घर के मतलब नज़दीक ही है। तो हमें वहाँ पर कुछ मिला नहीं, हमने शाहबेरी मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदा। एक आधी चीज़ जो हमने ली है ना वो हमने रोड साइड से ही ले ली थी। जो अब आजकल तो रोड के साइड में भी जो आइटम मिलते हैं ना, जो डेकोरेटिव आइटम मिलते हैं, लैम्प वगैरह, वो सब हमें जो है रोड साइड से मिल गए थे। फिर भी हमने सोचा चलो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, लाइट्स वगैरह, लेकिन नहीं, हमें नहीं पसंद आई। और जो एक आधी पसंद आ भी रही थी उनके रेट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई थे। यह है शाहबेरी का ट्रैफिक। संडे के दिन ऐसा ही ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, एकदम मतलब बिल्कुल भी निकलने की जगह नहीं है कहीं से भी कहीं तक। गाड़ी ना पहले पार्क कर ली थी पीछे। हम तो मार्केट में जो है ऐसे ही घूमे, लेकिन अभी हमें जो है ना यू टर्न लेना है। उसके बाद अब हमें जाना है डी मार्ट, और आज डी मार्ट में भी इतनी ही भीड़ होने वाली है। लेकिन वही है कि संडे का ही टाइम है, उसके बाद हम लोगों के पास टाइम नहीं होगा। तो फिर हमने सोचा चलो आज ही कर लेते हैं, सारी चीज़ें जो है निपट जाएगी। और हमने सोफ़ा जो है वो ले लिया है, मैं आपको बता दूं। लेकिन सोफ़ा हमने यहाँ से नहीं लिया था, सोफ़ा हमने कहीं और से लिया है, जिसकी जो डिलीवरी है वो होगी धनतेरस के दिन। तो सोफ़ा कैसा है आपको धनतेरस के दिन ही देखने को मिलेगा। फिलहाल हम चलते हैं, पहले कुछ खाएंगे, पहले बाहर जो है ना कुछ खा लेते हैं कहीं पर। उसके बाद डी मार्ट चलेंगे और थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी वगैरह है ना घर की वो लेंगे। और क्या क्या मैंने शॉपिंग की है ये मैं आप लोगों को घर जाके ही दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। लंच में हमने ऑर्डर कराए थे सिजलर्स, और ये बहुत अच्छे टेस्टी और हेल्दी होते हैं। तो जी लंच जो है हमने कर लिया है। हम लोग हीरा स्वीट्स आए थे, तो लंच हम यहीं पर ही करते हैं। जैसे हम दोनों अगर कभी अकेले आते हैं ना, यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है। तो बस अब लंच करके सीधे जा रहे हैं डी मार्ट, थोड़ा सा जो ग्रॉसरी है वो शॉपिंग कर लेते हैं। बाकी देखते हैं, अगर घर के लिए कुछ सामान मिलेगा तो मैं ले आऊँगी। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी जो है ना मैं मंगा चुकी हूँ। लंच करने के बाद हम लोग डी मार्ट चले गए थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि डी मार्ट में जैसे ही मैंने एंट्री करी ना मुझे तो सफोकेशन शुरू हो गई थी। वैसे भी भीड़ देख के मतलब मुझे इस तरीके की चीज़ें होती ही है, लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, अब अगर आज काम कर लिया तो कर लिया, वरना फिर आगे जो है टाइम नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी से हमने कोशिश की कि हम सारा सामान लेके घर पहुँचे, लेकिन वो जल्दी नहीं हुआ। मतलब कि हमें घर पहुँचते पहुँचते वही 7 साढ़े 7 का जो टाइम है ना वो हो चुका था। और इतनी थकान के बाद बस घर आए, और सामान तो मैंने ऐसे ही जो है ना रख दिया था, मतलब अरेंज नहीं किया है। इनफैक्ट अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, अभी तक भी सामान कुछ भी अरेंज नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था आप लोगों को दिखाऊंगी, तो इस वीडियो में तो नहीं शो कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको सारा सामान मैं दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा जो है थकान हो गई थी, क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे और 7:30 जो है हम लोगों को बच गए थे। तो घर की सफाई के साथ साथ ये जो शॉपिंग का काम होता है ना, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। हमारी नहीं, खैर सभी की ही हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान वाला जो है ना ये टाइम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बच्चों को स्कूल जाना था, सोमवार का दिन है, मतलब आज सुबह का ही वक्त है। और मैं यहाँ पर नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। दोनों बच्चों को सुबह उठाया तो देखा कि वंशिका की हो गई है तबीयत ख़राब, तो वो तो नहीं जाएगी स्कूल। तो आज सिर्फ वेदांश जाने वाला है। और जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से, और पॉल्यूशन की वजह से ना उसके गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। तो अब वो ना पूरी रात सो नहीं पाई, मतलब पूरी रात बस पानी पीती रही गर्म कर करके, क्योंकि गले में इन्फेक्शन भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
और सुबह के टाइम उसको थोड़ी सी नींद आई तो फिर उसने बोला मम्मा मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर मैंने जो है ना उसको नहीं भेजा। फिर मैं कहा ठीक है तू आज रेस्ट कर, और मैं जो है विदांश के लिए फिर नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आलू जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, इसमें सारा मसाला जो है वो भी मैंने ऐड कर लिया है, और अब गर्मा गर्म जो है पराठे बनाऊँगी। तो कुछ टिफ़िन के लिए बनाऊंगी, और साथ में जब आलू के पराठे बनते हैं ना तो वो घर में भी जो है नाश्ता करके जाता है, तो एक पराठा जो है ना वो खा के जाएगा। और फिर उसके बाद हमारी प्लानिंग थी कि आज भी जो है थोड़ी सी सफाई करनी है घर की। और सोफ़े का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सोफ़े जो है वो धनतेरस के दिन जो है ना डिलीवर होंगे। मतलब इन्होंने बोला था कि धनतेरस के दिन ही घर पे आए, और अच्छा भी होता है ना, एक अच्छी चीज़ एक नई चीज़ आ जाएगी धनतेरस के दिन। तो मुझे तो मतलब वेट ही नहीं हो रहा है, मैं सच बताऊँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जिस दिन ये गए थे ना उसी दिन जो है ये लेकर आ जाते। मुझसे ना वेट नहीं होता जब कोई नई चीज़ आनी होती है ना, लेकिन वही है कि ठीक है टाइम भी सही होना चाहिए। तो बस अभी बस आज आज का दिन है, कल तो आ ही जाएंगे, कल तो धनतेरस है ही। सोफे नहीं है ना तो पूरा हॉल इतना खाली लगता है ना, कभी कभी मन करता है जैसे दिमाग से निकल जाता है कि सोफे नहीं है, बैठने का मन करता है, फिर एकदम से याद आता है कि अरे यहाँ तो सोफे ही नहीं है, यहाँ बैठे कहाँ पर। तो ऐसा आजकल तो ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ देखिए मैंने जो है पराठे कर दिए हैं तैयार, वेदांश का मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और रात को ना मैंने बच्चों के लिए खाना बाहर से ही ऑर्डर करा दिया था, क्योंकि आने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है कुछ खाना बनाऊं। तो फिर जो है मैं बाहर से ही ऑर्डर करा देती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाती है ना, अब नहीं हो पाती हिम्मत तो फिर करना ही पड़ता है। अब यहाँ देखिए विदांश भी रेडी हो चुका है, और आज तो काफ़ी सारा टाइम था, काफ़ी जल्दी रेडी हो जाता है। जैसे मतलब एक बच्चा स्कूल जाता है ना जिस दिन, टाइम से बहुत पहले ही बच्चे जो है तैयार हो जाते हैं। तो आज इसकी काफ़ी सारी हेल्प मैंने कर दी थी। और इतना टाइम था कि जब ये नाश्ता करा था तो मैं इसके साथ बैठ के थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मार रही थी। मतलब मैं इसको ये बता रही थी कि तू चले जाना, और बाहर जो है पापा नीचे ही मिल जाएंगे, क्योंकि पापा इसके जो है वॉक पे गए हुए थे। और पीछे देखिए फ्रिज के सामने हमारा वास है, तो इस बेचारे की तो जगह ही नहीं सेट हो पा रही है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं अपने सोफ़ों का। जहाँ पर ये रखा हुआ था वहाँ के लिए मैं दूसरा वास ले आई थी, तो मुझे ना बहुत सस्ते में फ्लावर्स मिले, और वह बस वो मैंने ख़रीदे, और वो कॉर्नर में ना एकदम से इतने अच्छे लगे ना, कॉर्नर ना पूरा भर गया। आप देखो जो अभी इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा साइड में, तो ये भी जो है एक चीज़ हम लोग लेकर आए थे, और बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी थी फ्लावर्स की। और मुझे तो ना रोज़ बहुत पसंद आते हैं, तो जैसे ही देखा ना मैंने तुरंत से बोला कि नहीं ये तो मैं ख़रीदूँगी ही ख़रीदूँगी। और घर आके ना उसकी जगह भी डिसाइड हो गई थी। जैसे ही वो वास की जगह पे गया जिसको वंशिका के पापा लेकर आए थे वास, तब से वो बेचारा धक्के ही खा रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। फिर देखिए मैंने जो है विधांश के जाने के बाद अपने लिए चाय बनाई थी, अदरक वाली बढ़िया सी चाय। तो यहाँ पर तसल्ली से बैठ के 20-25 मिनट मैं अपनी चाय का आनंद लूँगी, और उसके बाद फिर आगे के जो काम होंगे वो मैं करूँगी। तो जैसे वंशिका के पापा को आज घर से ही काम था तो फिर टेंशन थी नहीं। और नाश्ता लेकिन अलग ही बना था, जैसे कि रोज़ बनता है। मैंने बेसन के चीले बनाए थे, वो भी प्याज डालकर, हरे वाले जो प्याज होते हैं ना वो डालकर। किसी और टाइम आप लोगों के साथ वो वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ देखिए, अब ये जो ड्राइंग रूम है ना, मैंने सोचा चलो ये जितना बचा हुआ है ना इसको भी आज ही क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जितनी क्लीनिंग होती रहेगी उतना सही है। और आज मैंने वंशिका के पापा को भी भाई साथ में लगा लिया था, क्योंकि मैंने इन्हें बोला मैं बाकी की तो सारी क्लीनिंग कर लूँगी, लेकिन ये जो ऊपर फॉल सीलिंग वाली क्लीनिंग है ये मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि एकदम से ऊपर देख के ऐसे क्लीनिंग करना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ना मेरे बस की बात नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एकदम से गिर ही जाऊँगी नीचे। तो फ़िलहाल तो मैंने क्या किया है कि ये जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसमें जितने भी शो पीस रखे हुए थे वो सारे के सारे मैंने निकाल के नीचे रख लिए हैं, क्योंकि वो सारे शो पीस जो है ना मैं धोऊंगी, वो धो के ही उनकी धूल जो है ना अच्छे से निकलेगी। तो यहाँ पर वो पूछ भी रहे थे कि तू क्या कर रही है अभी, ये सारी चीज़ें जो तूने नीचे क्यों निकाल दी है। और ये जो फ्लावर्स मैं आपको बोल रही थी तो मैंने इसको साइड कर लिया है, क्योंकि ये तो कल ही आया है नया, इसमें धूल ना गिर जाए ऊपर से, इस वजह से। और बस यहाँ पर देखिए जैसे ही ऊपर वाले एरिया में कपड़ा मारा ना, इतनी सारी धूल जो है ना नीचे गिर के आई है ना, क्योंकि वो ऊपर वाले में ना कपड़ा मैं कभी कभी ही मारती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता है। लेकिन वही है, चेयर लगा के ना अच्छे से फिर क्लीनिंग जिस दिन होती है ना उस दिन उस वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल निकलती है।
तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने पहले ऐसे ही क्लीनिंग कर ली थी सूखे कपड़े से, और फिर मैंने कॉलिन से इसको बाद में पोंछा। अब ये जो आप वंशिका के पापा के हाथ में देख रहे हो ना, ये हम फॉल सीलिंग को क्लीन करने के लिए लेकर आए थे, क्योंकि फॉल सीलिंग में ना धूल दिख रही थी और इससे इतने अच्छे से क्लीनिंग हुई है ना, मतलब सारी की सारी धूल जो है ना वो मिनटों में गायब हो गई थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे पंखे भी बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। मतलब मैं पहले से देखती तो थी लेकिन आज तक इसको कभी ख़रीदा नहीं था, लेकिन ये वंशिका के पापा के कहने पर ही आया था। उनका ये दिमाग चला कि फॉल सीलिंग इससे बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाएगी। फिर ये जो फॉल सीलिंग का काम है ना, ये मैंने इनको ही सौंप दिया। मैंने कहा अब ये जो है आप क्लीन करोगे, क्योंकि जब दोनों लगेंगे ना तभी जो है ये काम पूरे होंगे। अकेले मतलब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है काम ना। दिवाली की सफाई का प्रॉपर एक एक चीज़ को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पिछले वीडियो में तो कमेंट भी आए थे कि दीदी सफाई के बाद वो जो खाना बनाने का काम होता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। और वो सच बात है, सफाई के बाद ना हिम्मत ही नहीं होती है। मतलब सफाई करते रहो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी बैठ गए कि आप सोचते चलो 5 मिनट का मैं रेस्ट ले लेती हूँ, उस रेस्ट में ही ना आलस आना शुरू हो जाता है, फिर उठने का मन नहीं करता है। लेकिन मैंने तो इतनी क्लीनिंग करी, आगे इस वीडियो में तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि देखना मेरे लिए काम कैसे बढ़ गया था। उसके बाद भी मैंने लंच वगैरह बनाया, क्योंकि ऑप्शन और कुछ था नहीं इस वजह से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बढ़िया से कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दिया है। थोड़ी सी फॉल सीलिंग को मैं खुद से भी क्लीन करने लगी थी, तो थोड़ा ही पोर्शन कर पाई थी मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं कर पाऊँगी, रहने दो। अब यहाँ पर जितने भी शो पीस हमने रखे हुए थे ना, वो सारे मैं डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ की क्लीनिंग भी मुझे सारी चीज़ें उठा के जो है ना तभी करनी है, क्योंकि धूल तभी जो है अच्छे से निकल पाएगी। सामान को हटा हटा के भी हम क्लीनिंग करते हैं, लेकिन एक बार स्पेस बना के क्लीनिंग करो ना तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो देखिए मैंने जो है अच्छे से कॉलिन से बढ़िया से जो है इस एरिया को भी चमका दिया था। और एक रीज़न ये भी था इसको आज ही क्लीन करने का सारा जो है, क्योंकि फिर सोफ़े आ जाएंगे ना, नए सोफ़े में फिर धूल वूल गिरेगी तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमने कहा नहीं भाई आज ये ड्राइंग रूम तो किसी हाल में भी करना ही करना है। तो बस यहाँ पर देखिए अपना ड्राइंग रूम की क्लीनिंग के साथ ही जो है इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।